हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी मनीष। आज मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल एडू फॉर फ्यूचर्स में। तो बेसिकली हम लोग जो लेक्चर्स हेलो एल्किन्स हेलो एरिन्स स्टार्ट कर चुके थे उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पहले उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। आज हम लोग ये दो अलग टाइप के हेलाइट्स पढ़ेंगे। आप लोगों ने सोच रखा होगा ना कि ये सब लास्ट लेक्चर में तो हम लोग पढ़ा ही है। नहीं, लास्ट लेक्चर में हम लोग विनाइलिक हेलाइट्स एराइल हेलाइट्स पढ़े थे। हम लोगों ने बेंजाइलिक हेलाइट्स एंड एलाइलिक हेलाइट्स पढ़ रखा था। ये देखिए, बेंजाइलिक हेलाइट्स एंड एलाइलिक हेलाइट्स ये पढ़ रखा था। आज थोड़ा दूसरा है, आज है आपका विसनल हेलाइट्स एंड जेमिनल हेलाइट्स। ये इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं मिलेंगे, बट जब आप एनसीईआरटी बुक्स में अगले चैप्टर्स में जाओगे ना तो उसमें जो प्रोडक्ट फॉर्मेशंस होंगे तो वो विसनल डाइहेलाइट्स प्रोडक्ट फॉर्मेशंस होते हैं। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि ये आपको बता दूँ अभी, ताकि आपके जो बेस है ना वो स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, चलिए अब हम लोग बिना देरी के हुए पहले इसको स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बेसिकली ये पढ़ेंगे फर्स्ट आपके जो है, और उसका फिर एक पढ़ेंगे नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड, नेचर ऑफ हेलो एल्किन्स बॉन्ड, ये चीज़ें पढ़ेंगे। देखिए, तो विसनल हेलाइट्स आखिर क्या होता है? विसनल हेलाइट्स होता है, विसनल को पहले वर्ड्स को पकड़िए आप। इसमें विसनल विसनल वर्ड्स आया विसिनिटी से। किससे आया है? तो विसिनिटी से वर्ड से आया है। ठीक है, विसिनिटी मतलब क्या होता है? आसपास। मतलब कि जब कोई भी चीज़ आपके आसपास है ना तो वो आपके विसिनिटी में प्रेजेंट है। अब यहाँ पे देखिए विसनल हेलाइट्स क्या है। तो विसनल हेलाइट्स है कि जब आपके हेलोजन्स अटैच्ड हो आपके एडजेसेंट कार्बन पे तो वो हेलाइट्स क्या कहलाती है? विसनल हेलाइट्स कहलाती है। अब यहाँ पे देखिए CH3 है, CH है, CH है, CH3, ये कंपाउंड है। मैं आपको अभी नेमिंग नहीं बता रहा, मैं आपको कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं बता रहा, जस्ट आपको पढ़ कर बता रहा कि है क्या चीज़ें। तो यहाँ पे देखिए एक फ्लोरीन एक कार्बन से अटैच्ड है और उसके जस्ट बगल वाले कार्बन पे एक और क्लोरीन अटैच्ड है। अब यहाँ पे देखिए आपको पता होगा कि फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों तो हेलोजन्स ही है, तो ये क्या हो गए? आपके विसनल डाइहेलाइट्स हो गए। क्या हो गए? विसनल डाइहेलाइट्स हो गए। तो ये चीज़ें आपको आई होप समझ में आ गई होगी। अब जेमिनल हेलाइट्स क्या होती है? तो देखिए जेमिनल हेलाइट्स होती है ना, आपने शायद जेम के बारे में नाम सुन रखा होगा। जेम्स मतलब होता है ना वो स्टोन्स वगैरह, नाम आपको तो पता ही होगा ना। स्टोन्स मतलब कि ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके स्टोन्स होते हैं, और मतलब एक ही पे वो अलग अलग एक ही चीज़ पे वो अलग अलग चीज़ें ऐसे करके प्रेजेंट होती हैं, तो वो जेम्स कहलाती है। मतलब हीरा समझ लीजिए, आप हीरा समझ सकते हैं। तो जेमिनल हेलाइट बेसिकली है क्या? तो देखिए पहले इसको मैं बता देता हूँ। जब दो या दो से ज़्यादा हेलोजन्स अटैच्ड हो किस पे? एक कार्बन पे, तो आपको क्या कहलाती है? जेमिनल हेलाइट्स कहलाती है। अब यहाँ पे देखिए लेट सपोज कि ये आपके हीरा हैं और यहाँ पे एक हेलाइट्स दो हेलाइट्स अटैच्ड है, तो ये क्या बना रहे? जेमिनल हेलाइट्स। लेट सपोज ये आपके हीरा है, यहाँ पे एक हेलोजन दो हेलोजन तीन हेलोजन अटैच्ड है, तो ये क्या बना रही है? जेमिनल ट्राइहेलाइट्स। तो देखो अब यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे दो है, दैट्स वाई यहाँ पे डाइहेलाइट होगी। यहाँ पे तीन है, दैट्स वाई यहाँ पे ट्राइहेलाइट्स होगी। तो यही है जेमिनल डाइहेलाइट्स एंड ट्राइहेलाइट्स। मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ आपको कि बेसिकली विसनल हेलाइट्स है क्या और जेमिनल हेलाइट है क्या। विसनल मतलब कि जो आसपास प्रेजेंट है, ऐसे करके आसपास में प्रेजेंट है, वो आपके विसनल हेलाइट्स हो गए। जेमिनल हेलाइट हो गए जो एक कार्बन पे 3-4 हेलोजन प्रेजेंट है, वो आपके जेमिनल हेलाइट्स हो गए। बस यही है चीज़ें, और कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे बेसिकली नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड। आपके एनसीईआरटी बुक्स में एक टेबल दे रखा है, वो इंपॉर्टेंट टेबल है। आपके नीट वगैरह में तो क्वेश्चंस आ ही रखे हैं, आपके बोर्ड्स वगैरह में भी आ जाएंगे। मैं नीट का क्वेश्चंस डाल दे रहा हूँ स्क्रीन पे, आप एक बार इसको पॉज कीजिएगा और उसके बाद फिर लेक्चर देखिएगा। उसके बाद फिर क्या कीजिए, वो जो पॉज करें उसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद फिर लेक्चर देखने के बाद वो क्वेश्चन जो आप बनाइएगा ना उसको आप सॉल्व करके देखिएगा, आपको अपने आप ये क्वेश्चंस बन जाएगी। ठीक है, तो चलिए आपके जो एनसीईआरटी बुक्स हैं उसमें थोड़ा सा पहले ये कुछ चीज़ें बता दी गई है, ये है क्या, तो मैं उसको पहले बताता हूँ। तो देखिए जब सी एक्स बॉन्ड होती है ना तो उसमें क्या होता है? सी एक्स बॉन्ड होती है तो उसमें क्या होता है कि आपके जो एक्स मतलब हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कितनी होती है? तो यहाँ पे 4 है, मतलब कि 4 होती है। और कार्बन की कितनी होती है? 2.5। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब क्या होता है कि इसके इलेक्ट्रॉन को ये छीन रहा है, मतलब कि इसके पास छीनने की क्षमता क्या है? ज़्यादा है, तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि
जो आपके हैलोजन्स है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, 4 है। यहाँ पे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, 2.5 है। अब देखो जब इलेक्ट्रॉन को हम लोग छीन के अपने पास रखते हैं तो वो क्या हो जाता है, लेट सपोज देखो जैसे कि मतलब मैं एग्जांपल लेता हूँ, क्लोरीन है, वहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन लिया हूँ, इससे इलेक्ट्रॉन लिया और यहाँ पे क्या आ जा रहा है, क्लोरीन माइनस आ जा रहा है। मतलब कि जब हम इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो कुछ मेरे पे चीज़ें चार्ज आ जा रही है, वो चार्ज क्या है, तो नेगेटिव चार्ज है। तो सेम एज इट इज़ यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाती है, क्योंकि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो छीन लेते हैं। कौन छीनते हैं, मतलब छीनते नहीं, वो अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। जो आपके एक्स बॉन्ड है ना वो इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेता है। जस्ट दैट्स वाई यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाती है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाती है। ये पार्शली आपके चार्ज क्रिएट हो जाते हैं। तो इसका रीज़न क्या है, क्योंकि आपके EN वैल्यू हैलोजन्स के ज़्यादा होते हैं, दैट्स वाई यहाँ पे आपके नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाती हैं। चलिए, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब हम लोग क्या चलते हैं कि मतलब आपने पीरियोडिक टेबल चैप्टर पढ़ रखा होगा, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि जो साइज होती है टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ करती है। आपने नहीं पढ़ रखा कोई बात नहीं, आप यहाँ से मतलब इसको ध्यान में रखिएगा कि जैसे पीरियोडिक टेबल होता है ना, तो ऊपर से नीचे आते हैं ना, तो जो आपकी साइज होती है वो इंक्रीज होती है, और लेफ़्ट से राइट तरफ जाते हैं तो साइज डिक्रीज होती है। मतलब कि इधर वाला बड़ा होता है, उसका फिर धीरे 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 छोटा हो जाता है। ये सारी चीज़ें हैं। तो उतनी बात यहाँ पे मैं पीरियोडिक टेबल की बात नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे आपके जो एनसीईआरटी बुक में देख रखे हैं उसके बारे में बात करूँगा। तो देखिए जैसे टॉप टू बॉटम जाते हैं ना, तो हम लोग तो साइज़ आपकी बढ़ती चली जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं फ्लोरीन का है छोटा, उसके बाद फिर क्लोरीन उससे बड़ा, ब्रोमीन उससे बड़ा, आयोडीन उससे बड़ा। तो मैंने आपको इसको याद करने का ट्रिक भी बताया था, FCl ब्रो आई, मतलब ऐसे करके कि फ़ैन चला ब्लो, मतलब ऐसे फ़ैन चला ब्रो आई, आप ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए मैंने आपको बताया कि जो आपके टॉप टू बॉटम है क्या हो रहे हैं, आपके साइज़ इंक्रीज हो रहे हैं। जब आपके साइज़ इंक्रीज होते हैं तो जो आपके कार्बन और हैलोजन्स के बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ क्या होती है, तो देखो ये जो लेंथ है ना, ये कार्बन और हैलोजन के बीच में लेंथ को बॉन्ड लेंथ कहते हैं। बॉन्ड लेंथ को ऐसे भी शो कर सकते हैं, वो बॉन्ड लेंथ कहलाता है। ठीक है, तो वो क्या होती है, साथ साथ में वो भी इंक्रीज होती है। क्या होती है, साथ साथ में इंक्रीज होती है। मतलब कि अगर आपसे क्वेश्चंस पूछ दिया जाए कि टॉप टू बॉटम आपके हैलोजन्स में कार्बन हैलोजन्स की बॉन्ड लेंथ क्या होती है, तो वो इंक्रीज होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। आप सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चंस के फॉर्म में कैसे आएगा, तो पहले मैं वो बता देता हूँ। देखिए ऐसे करके आपको दिया हुआ रहेगा कार्बन एंड हैलोजन्स के वो करके, आप उसको याद रखना है। देखो यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है, आयोडीन है। इसको ऐसे लिख रहे हैं हम लोग F, और उसके बाद फिर इसको रिप्लेस करते जाइए आप, FCl Br I, आप इसको कुछ भी यहाँ पे रिप्लेस करते हैं CH3 के साथ, तो आप ऐसे इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको बताया कि जैसे ही साइज इंक्रीज होता है ना, तो उसका क्या होता है, बॉन्ड लेंथ हो जाता है, वो भी इंक्रीज हो जाता है, और साथ साथ में उसका जो बॉन्ड इंथैल्पी होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है। बॉन्ड इंथैल्पी क्या होता है, तो ये 11th में पढ़ना है आपको, उतना एम्फेसाइज नहीं करना है। अगर इसको मैं बताने लग जाऊंगा तो इसके लिए मेरे को 20 मिनट अलग से एक्स्ट्रा लेक्चर लेना पड़ेगा, तो वो मैं नहीं लेना चाहता। मैं सिंपल से आपको चीज़ें बता दे रहा हूँ। हाँ, इसके आपके यूनिट्स आपको ध्यान में रखनी है, जो किलो जूल पर मोल का होती है, तो ये आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो देखिए क्वेश्चंस क्या फॉर्म करेगा मैं ये बताता हूँ आपको। सिंपली ये अलग अलग दे देगा, और उसको बोलेगा कि असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में शो करिए, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर होगा उसको टिक करना होगा, ये आ जाएगा क्वेश्चंस। या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर होगा उसको डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर में शो ऑफ करना होगा, मतलब कि उसको दिखाना होगा आपको। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि आपके बॉन्ड इंथैल्पी और बॉन्ड लेंथ, मतलब कि यहाँ पे बॉन्ड लेंथ है, यहाँ पे बॉन्ड इंथैल्पी, दोनों क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। लेकिन अब डायपोल मोमेंट में ना एक चक्कर है। अब क्या चक्कर है मैं वो बताता हूँ। आपके एनसीईआरटी में तीनों जो टेबल्स हैं ना, वो टेबल्स में तीनों ऐसे ऐसे दे रखे हैं, लेकिन वो आपको याद करनी है तो आप ऐसे याद कर लो। वो इतना ज़रूरी नहीं है कि आप उसको पूरा अच्छे से वो आप कर लो, क्या कहते हैं आप उतना अच्छे से उसका वो याद कर रहे हो, पूरा डाटा वगैरह याद कर रहे हो, वो ज़रूरत नहीं है। अब देखो डायपोल मोमेंट क्या होता है। डायपोल मोमेंट बेसिकली होता है
चार्ज इनटू बॉन्ड लेंथ, जो आपके चार्ज हैं और उसके बॉन्ड लेंथ के मल्टीपल्स को क्या कहते हैं, डायपोल मोमेंट कहते हैं। डायपोल मोमेंट को म्यू से भी शो किया जाता है, तो ये नोट आप कर सकते हैं कि इसको डिनोटेड बाय म्यू, ठीक है। ऐसे आएगा नहीं चीज़ें, इसमें दो ही चीज़ क्वेश्चंस फॉर्म कर सकती है, एक है आपके यूनिट्स, आपके नीट में एक बार यूनिट आ रखी है तो ये इंपॉर्टेंट है, और बोर्ड्स में भी एक बार आ रखी है तो ये इंपॉर्टेंट्स है। और ये जो आपके ये जो आपके है ना असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से एंड आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये औरों जैसा नहीं है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ें हैं। क्या डिफरेंट है, तो हम लोगों ने ये देख रखा था कि CH3F CH3 क्लोरीन CH3 Bri CH3I, तो क्या होता था कि टॉप टू बॉटम आपके साइज और बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंथैल्पी इंक्रीज करती थी, लेकिन यहाँ पे टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती है। क्या करती है, डिक्रीज करती है। और साथ साथ में यहाँ पे एक प्रॉब्लम्स है। क्या प्रॉब्लम्स है कि जो आपके क्लोरीन्स है वो पहले आ रही है ब्रोमीन से, सॉरी फ्लोरीन से, और ब्रोमीन आयोडीन तो वो एज यूजुअल पीछे है ही। मतलब कि अगर नॉर्मल वे में इसको देखा जाए CH3F CH3 क्लोरीन ऐसे होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ये एक दूसरे से इन्वर्स हो जा रहा है, वो बदल जा रहा है, क्लोरीन आगे जा रहा है, फ्लोरीन बाद में आ रहा है। अब इसका वजह क्या है, तो इसका वजह है कि जो आपके चार्ज एंड लेंथ का जो क्लोरीन का है ना वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू चार्ज एंड लेंथ के वो जो बॉन्ड लेंथ होते हैं और चार्ज के जो बीच में जो डायपोल मोमेंट होते हैं वो फ्लोरीन के एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन कम होते हैं। मतलब कि ये आपके इसके बड़ा होते हैं क्लोरीन के, इसके वजह से ही यहाँ पे डायपोल मोमेंट होती है जो क्लोरीन की ज़्यादा होती है, उसके बाद फिर फ्लोरीन की होती है, उसके बाद फिर ब्रोमीडीन, उसके बाद फिर ब्रोमीन की होती है, उसके बाद फिर आयोडीन की होती है। मतलब कि इस वे में आपके डायपोल मोमेंट इंक्रीज हो रहे हैं और इस वे में डायपोल मोमेंट आपके डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर सकते हैं। अब याद कैसे कर सकते हूँ, मैं ऐसे याद करता हूँ, CFL बल्ब होती है ना, तो वो वही मैं ऐसे इसको याद करता हूँ कि CFL यहाँ पे CFL ब्रो आई, ऐसे करके मैं याद कर लेता हूँ। नहीं तो आपको जैसा लगता है वो ऐसे आप याद कर सकते हो। तो यही हैं चीज़ें। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। आज के लेक्चर में मैं इतना ही रखूँगा। अगले लेक्चर में मैं लाऊँगा आपको वो मेथड ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ हेलो एल्केन्स की कैसे कैसे करना है, नहीं करना है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एंड इसका आपको अगर नोट्स चाहिए तो आप क्या कीजिए कि टेलीग्राम ग्रुप में जाइए, ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे जाइएगा, आप एक बोर्ड की लिंक मिलेगी, बोर्ड के लिंक पे क्लिक कीजिएगा। मैंने हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स करके लेक्चर की एक सेक्शंस बना रखी है, उस पर क्लिक कीजिएगा, आपका जो भी PDF वगैरह है वो आ जाएंगी, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए थैंक यू।